आधी आबादी पर मोदी का फोकस। मोदी 3.0 के बड़े फैसलों से विपक्ष परेशान, राहुल गांधी को तगड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजन के साथ देश भर की महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में लगातार जुटे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और उनका सशक्तिकरण हो सके। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलने से आज महिलाएं उच्च पद और बढ़ते कद के साथ पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं। इसके साथ ही वो शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य जैसी हर सुविधा पा रही हैं। मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए। हाल ही में कुछ हुए ताजा सर्वे और रिपोर्ट्स में सामने आया है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते 72% महिलाएं निवेश के निर्णय खुद ले रही हैं। इतना ही नहीं, पिछले एक दशक में देश की 54% कंपनियों, टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पीएम मोदी की पहल पर ही पहली बार देश को महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। सैनिक स्कूलों से लेकर सरहद तक बेटियों का परचम बुलंद होने लगा है। 72% शहरी महिलाएं खुद कर रही हैं निवेश। एक्सिस बैंक की विमेन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश के शीर्ष 30 शहरों में रहने वाली महिलाओं की निवेश प्राथमिकताओं में सुखद बदलाव आया है। फिनटेक उपयोग करने वाली निवेशकों का अनुपात जो है वो 5 सालों में 14% से बढ़कर 55% हुआ है। लंबी अवधि के निवेश में अब महिलाएं 37% ज्यादा औसत निवेश कोष रख रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में लगभग 72% महिलाएं अब निवेश को लेकर स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक निवेश कर रही हैं और उनका जमा फंड भी पुरुषों से ज्यादा है। 22 लाख महिला निवेशकों ने औसतन 80,000 रुपए से ज्यादा का लाभ कमाया है। ये दिखाता है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और महिलाएं लॉन्ग टर्म सोच रख रही हैं। 5 साल के अंतराल में म्यूचुअल फंड में उनकी नियमितता अब पहले की तुलना में 22% ज्यादा है। देश की कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी। मेन पावर ग्रुप इंडिया के किए गए ताजा सर्वे के मुताबिक भारत में 54% कंपनियां विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। इस मामले में वैश्विक औसत 46% है। पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण की नीतियों के चलते देश में नियोक्ताओं का बड़ा वर्ग प्रगतिशील नीतियों, कौशल बढ़ाने और लचीलेपन के जरिए विविधता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है, जिससे महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वहीं वेतन समानता पर 32% कंपनियों ने माना है अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है। विविधता अनुपात को लेकर देश में आईटी क्षेत्र सबसे आगे है। 70% नियोक्ताओं ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से लेकर लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। इसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर का स्थान है। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यहां पर मैनेजमेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी जो करीब है वो एक दशक के दौरान 14% से बढ़कर 22% हो गई है। कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013 और 14 के 5% की तुलना में 2023 और 24 में करीब 16% हो गई है, यानी इसमें 11% का इजाफा हुआ है। मझोले स्तर के मैनेजमेंट स्तर पर देश पीछे है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी महज 20% है, जबकि वैश्विक स्तर पर हिस्सेदारी 33% है। ऐसा माना जाता है कि टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड में कम से कम एक महिला रहने से आर्थिक प्रदर्शन सुधरने और कम जोखिम की संभावना होती है। देश की प्रमुख कंपनियों की अगर बात करें तो इन्फोसिस के बोर्ड में 17.9%, एचडीएफसी में 12.9% और एसबीआई बोर्ड में 8% महिलाएं हैं। प्रशासनिक, फ्रंटलाइन मैनेजमेंट जैसी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 57% तक हो गई है। हालांकि मध्य स्तरीय प्रबंधन में 53% के साथ प्रतिनिधित्व फिलहाल कुछ कम है। 1261 करोड़ की योजनाओं से महिलाएं बनेंगी ड्रोन पायलट। पीएम मोदी शहरों के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने में लगे हैं। महिलाएं खुद सहायता समूह से जुड़ी उनकी ड्रोन दीदी योजना सुदूर गांवों में महिलाओं को ड्रोन पायलट बना रही है। 28 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 15,000 स्वयं सहायता समूह को कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्राप्त करने का अवसर मिला। ये ड्रोन किराए पर दिए जाएगा और उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
2023-24, 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा महिला ड्रोन पायलट को मानदेय भी प्रदान किया जाएगा और महिला ड्रोन सखियों को यहां पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये योजना महिलाओं को कृषि सेक्टर में सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार इस परियोजना पर आने वाले 4 सालों में करीब 1261 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये योजना कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी पहले ही काफी ज्यादा है। खेतों में सबसे ज्यादा काम करने वाली महिलाएं होती हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर इस योजना को लाया गया है। देश की 3 करोड़ महिलाएं हासिल करेंगी ये गौरव। मोदी सरकार देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना भी चला रही है। ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाना हमारा हमेशा मिशन रहा है। हमारा लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। हालांकि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना ज्यादा जरूरी है। देश में इस समय करीब 83 लाख स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इनमें 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सरकार की तरफ से फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं बल्कि इसके जरिए उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने जन धन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक, मुद्रा योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे आज महिलाओं का जीवन आसान हो गया है। ये पीएम मोदी हैं जिन्होंने 3 तलाक रद्द कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया। आज महिलाएं शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य समेत हर सुविधा पा रही है। आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी वित्तीय सहायता देकर महिलाओं का अपने पक्के घर का सपना भी पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना या स्वामित्व योजना से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इन योजनाओं के तहत महिलाएं होम लोन में पहली बार बड़ी तादाद में आगे आई हैं। आंकड़ों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब 16% महिलाओं ने होम लोन लिया। यही नहीं, देश के कुछ जिलों में तो होम लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या 80% को पार कर गई है। इसी तरह पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, मातृत्व वंदना योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। 7 महिला शक्ति के साथ कैबिनेट में और कौन? पीएम मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने से सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं में है। मोदी ही देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब बात उनकी कैबिनेट की भी कर लेते हैं। कैबिनेट में कुल 72 मंत्री शामिल हैं, लेकिन मोदी ने खास ख्याल रखा है महिलाओं की भागीदारी का। मोदी मंत्रिमंडल में महिला शक्ति को जगह दी गई है और इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर के साथ राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की लिस्ट में भी महिलाओं को जगह दी गई है। मोदी कैबिनेट में कुल 7 महिलाओं को जगह मिली है। इसमें निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर, नीमूबेन भंबानिया शामिल हैं। तो उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य को कैसे भूल सकते हैं। उनका भी एक बड़ा बयान फिलहाल सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश के सभी वर्गों की महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान मिला है। यही वजह है कि भारत की महिलाएं आज विदेशों में भी देश का परचम लहरा रही हैं। रेखा आर्य ने बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में आसन उपचुनाव के मद्देनजर चमोली जिले के जोशीमठ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने महिला कार्यक्रम को आह्वान किया और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा। आज देश का विकास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए भी मोदी जी ने अनेक सौगातें दी हैं जिनका फायदा सभी को मिल रहा है। उन्होंने स्थानीय आम जनता से 10 जुलाई को उपचुनाव में प्रदेश के सतत विकास हेतु शत मतदान की अपील की और इस मौके पर बद्रीनाथ विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी, विधायक अनिल नौटियाल, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल और जिला अध्यक्ष हिमानी वैष्णव सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और साथ ही साथ मातृशक्ति और जनता भी मौजूद रही। इसी के साथ महिलाओं की भागीदारी में देश में महिलाएं नए नए
कीर्तिमान बना रही हैं। यानी मोदी राज में लगातार महिलाओं का उत्थान किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं परचम नहीं लहरा रही हैं। चाहे फिर इन 10 सालों में बात की जाए क्रिकेट की, खेल क्षेत्र की, कबड्डी की, हॉकी की, हर जगह महिलाओं ने यहाँ पर अपना परचम लहराया है और ये दुनिया देख रही है। इस बार भी मोदी 3.0 में महिलाओं को पूर्ण जगह दी गई है। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।